कर सके कि यह ऐसा केस है जो कि वापस अदालत को रिमांड किया जा सके या इसमें कन्विक्शन बहाल रखा जा सके। इसमें न सिर्फ बुनियादी असूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया था बल्कि जुल्म की इंतहा कर दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सारे इस बात पे खुश है कि फाइनली अल्लाह ताला ने खान साहब को सुरखरू किया। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब बहुत जल्द बाकी केसेस में उनकी एक्विटल होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे और अवाम के सामने होंगे। जी शिबली साहब। जी शुक्रिया जी। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पूरे मुल्क के हर अजीज़ लीडर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब भी उन पे जो इल्ज़ामात लगे थे वो अब सब ने देख लिया कि वो बिल्कुल सियासी बुनियाद पे थे और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। मकसद था उनको विक्टिमाइज़ करना। दूसरी खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम अचानक थोड़ी देर के लिए सोचने लगेंगे कि इस मुल्क में कभी कभार इंसाफ भी हो जाता है। ये बात बड़ी अहम है क्योंकि जब तक मुल्क में इंसाफ की फराहमी, कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। खान साहब ने जिस इस्तेकामत से, जिस बहादुरी से और जिस पुख्ता अज़म के साथ ये जो जितने भी केस उन पे बनाए गए हैं, चाहे वो अलकादर यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो तोशाखाना का हो, चाहे वो ये साइफर केस हो या इद्दत केस हो। अब देखें, जो इद्दत केस है उसमें आपने देखा एक तरफ तो हमें ये हवा का एक ताज़ा झोंका मिला जिसमें कि हम बहुत खुश हैं अपने लीडर के लिए और अपने मुल्क के लिए और अपने इंसाफ की फराहम करने वाले इदारों के लिए, क्योंकि उनसे इस किस्म के इंसाफ के फैसलों से उनका भी उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि आइंदा जितने भी केसेस होंगे उसमें हमें किसी से, खान साहब ने हमेशा कहा है कि उनको उनके केसेस की माफ़ी वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ आईन और कानून के मुताबिक उनके केसेस को सुना और परखा जाए। इंशाल्लाह हम यही उम्मीद, इस वक्त हमको पता है कि हमारा एक दूसरा अहम केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है जिसकी आज पहले दिन उसकी समाअत हुई और वो है हमारी रिजर्व सीट्स। ये वो है जो जिन्होंने इमरान खान और उसकी पार्टी पे एतमाद करते हुए पाकिस्तान के अक्सरियत ने उनको वोट दिया, लेकिन वो रास्ते में हमसे चुरा लिया गया। अब हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा केस है वो सिर्फ यही है कि जो अवाम का मैंडेट है वो वापस किया जाए, न सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ज़रिए भी, और ये जो रिजर्व और माइनॉरिटी सीट्स हैं वो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। ये इंसाफ का तकाजा है, ये जमहूरियत का तकाजा है और ये उस स्पिरिट का मुजाहरा है जिससे कि हमारी जो अवाम ने हमें मैंडेट दिया है वो हमें वापस मिला जाए। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन, एक सियासी, इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, न सिर्फ वोटों की सूरत में बल्कि पार्लियामेंट में हमारी जो अददी अक्सरियत है, चाहे वो सेनेट में हो या लोअर हाउस में हो, उससे यही जाहिर होता है कि बावजूद तमाम तर कोशिशों के कि अवाम के असली नुमाइंदे ना आ सके, वहाँ पे अवाम ने अपना फैसला दिया है। और हमारी जंग यही है कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो और इससे हमारे जो मुल्क की तरक्की है वो मुमकिन हो सके। आखिर में यही है कि इमरान खान इस मुल्क के दिलों की धड़कन है और जो ख़ास तौर पे जो आज हम कंडेम करते हैं कि जो इद्दत का, बुशरा बीबी की और खान साहब की जो निकाह का केस है उसको जिस तरीके से डील किया गया है, उससे जो है तो जो कानून पे जो इस किस्म के फैसले आते हैं, ये नहीं कि हम कहते हैं कि हर फैसला हमारे फेवर में आएगा, लेकिन जिस तरीके से उस केस को किया गया, पहले तो वो बहुत ही शर्मनाक केस है कि अगर हम लोगों की अज़वाजी ज़िंदगियों में घुस जाएं, और दूसरा कि मुकदमा जब ख़त्म हुआ तो उसको दोबारा नए सिरे से शुरू करने का कहा गया है। ये एक ब्लैक डॉट है अपना जुडिशरी के उसमें